स्टार्ट कर दी, बाद में काट दिया। Good afternoon, dear students. I am KP Singh, a senior physics lecturer. Dear students, मैं एक शिक्षक ही नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी। Dear students, मेरा मिशन है मैं समाज के प्रत्येक बच्चे को गणित और विज्ञान की शिक्षा निःशुल्क, समाज के प्रत्येक बच्चे के जीवन बनाने में, कैरियर बनाने में मेरा विशेष योगदान है, ये मेरा विषय है। तो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 6 से 12 तक गणित में आपकी कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं रहेगी। कक्षा 9 से 12 तक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की आपकी कोई प्रॉब्लम अनसोल्व कोई नहीं रहेगी, सभी समस्याएं हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इस अभियान को मेरा अभियान न समझकर अपना अभियान मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, आप भी कुछ समाज के लिए करो। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपके भाई बहनों के लिए कर रहा हूँ, आप भी कुछ समाज के लिए करो। मेरे इस अभियान को शक्तिशाली बनाने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मुझसे अगर कुछ मेरे इसमें अभियान में कहीं कोई त्रुटि है, उसके लिए कमेंट करो, मुझे बताओ ये त्रुटि होगी सर, इसे ऐसे सुधारो। ओके, आज हम शुरू करते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है वो है बल और त्वरण। लास्ट वीडियो में हमने गति के समीकरण, गति के 3 समीकरण होते हैं, वो आपको समझाए थे। गति के तीनों समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कक्षा 9 में भी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 11 में भी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप किसी बड़े उसकी तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बड़े कंपटीशन में 11 और 12 का कोर्स आता है, क्योंकि 11 का कोर्स 9वीं से बिलोंग करता है, 12 का कोर्स 10वीं से बिलोंग करता है। तो इसलिए कक्षा 9 से ही आप जो पूरी शक्ति के साथ अपने सिलेबस को अपने कमांड में करो, अपने नियंत्रण में करो। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हम सबसे पहले बल के बारे में बताएंगे। बल क्या होता है? बल को हम फोर्स कहते हैं, आप जानते हैं, बल फोर्स। तो बल क्या है? देखो, बल, आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो, या तो वो वस्तु आपसे दूर जा रही है या आपके पास आ रही है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। बल तथा त्वरण। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर दे, और यहां कोई वस्तु रखी थी, आपने इस पे बल लगाया तो वस्तु इधर को चली, या परिवर्तन का प्रयास करे, तब भी बल लग रहा है। अगर वस्तु अपनी तरफ से खिसक नहीं रही, आप प्रयास तो कर रहे हो, बल लग रहा है आपका। ऐसा नहीं अगर आपने बल लगाया, वस्तु खिसकी, डिस्प्लेस होगी, ठीक है। अगर वस्तु डिस्प्लेस नहीं हुई, आप प्रयास कर रहे हो, तब भी बल है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु
की स्थिति में या तो परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास। क्लियर? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर दे या परिवर्तन का प्रयास करे। देखो, भौतिक विज्ञान की एक विशेष फिजिकल क्वांटिटी, एक विशेष भौतिक राशि है बल। तो बल के बिना कुछ भी नहीं है। बल का मात्रक बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देखो, आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, एक से ज्यादा बल लग रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में लग रहे हैं, वस्तु एक दिशा में चल पड़ी, तो ये बल हो गया असंतुलित बल। वस्तु पर एक से अधिक बल लग रहे हैं, वस्तु किसी भी दिशा में नहीं चलती। कई बार होता है, एक रस्सी को एक छात्र इधर से खींचता है अपनी ओर को, एक छात्र इधर से अपनी ओर को खींचता है। रस्सी है माना, एक इधर को खींच रहा है और एक इधर को खींच रहा है, और वस्तु सेम है, रस्सी सेम है अपनी जगह। तो यहां पर लगने वाले बल संतुलित बल हो गए। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे और बल किसी भी दिशा में, वस्तु किसी भी दिशा में गति न करे, तो ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, बलों के प्रकार। बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्या होता है? देखो, एक बल होता है असंतुलित बल। क्या बोलते हैं इसको? अनबैलेंस्ड फोर्स। दूसरा होता है संतुलित बल। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स। अब हम डिस्कस करते हैं, we should discuss
अनबैलेंस्ड फोर्स। हम असंतुलित बल पर डिस्कस करते हैं, क्या होते हैं? तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लग रहे हो तथा वस्तु किसी एक दिशा में गति करने लगे तो वस्तु पर लगने वाले ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो तथा वस्तु किसी एक दिशा में गति करने लगे किसी एक दिशा में गति करने लगे तो वस्तु पर लगने वाले इन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लग रहे हो और वस्तु किसी एक दिशा में गति करने लगे तो वस्तु पर लगने वाले इन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित बल। संतुलित बल के तो नाम से ही स्पष्ट है, संतुलित है अर्थात वस्तु ना इधर चल रही है ना इधर चल रही है, एक जगह रुकी। तो जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो और वस्तु किसी भी दिशा में गति न करे तो वस्तु पर लगने वाले इन बलों को संतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो तथा वस्तु किसी भी दिशा में गति न करे तो वस्तु पर लगने वाले इन बलों को
संतुलित बल कहते हैं। Both the points are very important for you, dear students. दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप अच्छी तरीके से समझ के इन्हें याद करें। नेक्स्ट वीडियो में बलों की गति से संबंधित 3 नियम है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, जड़त्व आदि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Till then, take care of you. Until then, bye bye.